नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, इस पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हम पांचवें अधिकार जी के दृष्टांत पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अन्य मत का निराकरण वाला टॉपिक है। आगे के दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए श्रोता उवाच में क्या कहते हैं यहाँ पर। जिन धर्म के देव और हमारे देव समान ही है, इसलिए सभी को पूजना योग्य है। माने देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अन्य धर्म में एक बात चलती है सर्वधर्म समानता वाली। एक तो कट्टरतावाद होता है, वे हमारा धर्म ही सच्चा है अन्य धर्म खोटे हैं। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भैया सब धर्म संप्रदाय जितने भी है वो सब समान है, सब सब भगवान बराबर है। क्यों? ईश्वर तो एक ही है, उसके अलग अलग रूप है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो वो जैन धर्म वालों के लिए भी ये बात चलती है कि जिन धर्म के देव और हमारे देव समान ही, अन्य देव जो भी है देवी देवता वो समान ही है, इसलिए सभी को पूजना योग्य है। यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा किया है कि भाई सभी को पूजना योग्य है, तो उसका खुलासा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए जिन धर्म और अन्य मत में समानता नहीं है, प्रश्न क्या किया, समानता है ऐसा करके क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर खुलासा करते हैं, जिन धर्म और अन्य मत में समानता नहीं है तो कैसे नहीं है। देखिए दृष्टांत दिया पहले, जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए कोई झूठे रत्न दिखाए, वहां झूठे रत्न वाला तो सर्व रत्नों का समान मूल्य लेने के लिए समान कहता है, परंतु सच्चे रत्न वाला कैसे समान माने। समझ में आया दृष्टांत सबको? कि जैसे कोई व्यापारी है, सच्चे रत्न दिखाता है कि ये देखो सच्चे रत्न हमारे पास, इतने के है इतने के है, और साथ में उसके साथ झूठे रत्न भी दिखाता है, असली नकली माल दोनों सामने साथ में परोसता है। तो क्या करता है, सच्चे रत्नों के साथ झूठे रत्न का भी दाम एक समान वो चाहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सच्चे रत्न का पारखी है, वो रत्न वाला कैसे उन दोनों का समान मूल्य चुकाएगा या समान रूप से उसको पे करेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये दृष्टांत के अंदर बताया। तथा जैसे आपके अनुसार गणधर के सूत्रों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी है, उन्होंने ये सूत्र बनाए हैं, यह कार्य तो ऐसा हुआ जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे, ऐसा यह कार्य हुआ। माने यहाँ क्या कहना चाहते हैं, माने अपने जैन धर्म के ग्रंथों में भी कई ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे जो समर्थ आचार्य है, महान आचार्य हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्हीं के नाम से फर्जी ग्रंथ चल रहे हैं मार्केट में। देखा जाए तो इस संप्रदाय के अंदर देखो, जैन दर्शन के अंदर कुछ ग्रंथ ऐसे चल रहे हैं, वसुनंदी श्रावकाचार नाम आया है, और भी उमा स्वाति श्रावकाचार आया है, और भी बहुत तरह के ग्रंथ है जो आप देख सकते हो, जिसके लिए आपको जुगल किशोर जी मुख्तार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी है, उन्होंने ग्रंथों की परीक्षा की है। अन्य अन्य ग्रंथ जो जिसमें अपने आचार्यों से मिलान नहीं खाता है, ऐसी ऐसी बातें वहां पर मिली। तो उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ जो है, भले ही बड़े आचार्यों के नाम लिखे हैं, हेडिंग के ऊपर लिखा है बड़े आचार्यों का नाम, लेकिन उनकी लेखनी से हमें पता चलता है कि ये ग्रंथ उनका नहीं हो सकता। अब क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने जो लेखन करने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि सच्ची बातों के साथ झूठी बातें, मिथ्यात्व की पोषण करने वाली बातें, कपोल कल्पित बातें साथ में रख दी। तो अब ऐसा रखने पर हम कैसे माने। माने कहते हैं कि भाई ये गौतम स्वामी ने ग्रंथ लिखा है, फलाने आचार्य ने लिखा है, ये 10 पूर्व के धारी ने लिखा है, उन्होंने ये सूत्र बनाए हैं। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारपना प्रकट करे। ये जैसे कोई नगर में गए, ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी है, ये बंगला दिख रहा है ये हमारा है, ये ताजमहल पता है हमने बनाया है। अब ताजमहल के नाम पे अपना माने कि मैंने ताजमहल बनाया है, तो भैया कौन मानेगा। एक आध घर कहते तो समझ में आता है कि ये घर मेरा है, लेकिन सच्ची बात के साथ झूठी बात भी मिला दे, इस बात को कौन मानेगा। ये दृष्टांत के अंदर बताया। अब देखो यहां पर क्या कहना चाहते हैं, उसका खुलासा देखिए। उसी प्रकार
जैनी सच्चे देवादि का निरूपण करता है। जैन धर्म के जैनी जो होते हैं वो सच्चे देवादि का निरूपण करते हैं कि सच्चे देव कैसे होते हैं, जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, जो वीतरागता के पोषक होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, कि जो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह और विषयादि से रहित होते हैं, ऐसे दिगंबर संत होते हैं, उसका निरूपण करता है। और अन्य मति झूठे निरूपण करते हैं कि भैया देव तो ऐसे होने चाहिए, जब जब धरती पर पाप बढ़े तो लोगों को पाप माने पाप से बचाने के लिए और पापियों से बचाने के लिए अवतार लेकर के आए, तो देव ऐसे होने चाहिए, सुप्रीम पावर ऐसा होना चाहिए। तो अन्यमति झूठे निरूपित करता है। और वहां अन्यमति अपनी समान महिमा के लिए, कि जैसी महिमा हमारे वीतरागी भगवंतों की होती है वैसी ही समान महिमा के लिए क्या कहता है, सर्व को समान कहता है। भैया देखो, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, आपके भगवान हो हमारे भगवान हो दोनों एक समान है, इसमें क्या बात है। लेकिन भैया देखो, यदि ऐसी ही समानता जैसे देवादि में करते हैं, ऐसे लोक में अगर कोई कहे तुम्हारी पत्नी है मेरी पत्नी है एक ही बात है, बताओ ऐसा चलेगा। तो भैया जहां धर्म की बात है, धर्म का प्रयोजन है, जहां हित हित की बात है, वहां देवादि की समानता हम कैसे करें। यदि समानता ही करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आदिनाथ है वैसे महावीर भगवान है। इस तरह से तीर्थंकर भगवंतों में कर सकते हो, जैसे हमारे 24 तीर्थंकर है वैसे बाहुबली भगवान है। इस तरह से करना हो तो कर सकते हो। लेकिन जो राग द्वेष में लिप्त है, जो राग द्वेष का पोषण किए हुए है, उनके साथ हमारी कैसे समानता करे, कि अन्यमति अपनी समान महिमा के लिए, महिमा क्या चाहता है, समान, जैसी जैनियों के महिमा है वैसी हमारी महिमा होए, तो समान महिमा के लिए सर्व को समान कहता है। परंतु जैनी कैसे माने, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। टोडरमल जी साहब का वाक्य सबको पता होगा, क्या कहते हैं टोडरमल साहब, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। वही हमारे पिताजी मंदिर आते थे और यही भगवान की पूजा करते थे, हम भी करते, हमारे पूर्वज ऐसे ही करते थे तो हम भी ऐसे करते हैं। लेकिन भैया आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। जिनसे हम सुखी होने का रास्ता समझने वाले हैं, जिनसे हमें सुखी होने का मार्ग मिलता है, क्या वे सचमुच सुखी है। जब वे सुखी नहीं है, वे राग द्वेष से लिप्त है, तो बताओ वो हमें सुखी कैसे कर सकते हैं। जो सुखी हुए हैं, देखो, जो सुखी है वही दूसरे को सुख के लिए निमित्त बन सकता है। दुखी व्यक्ति कभी दुख के सुख के निमित्त में नहीं बन सकता। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी कभी ठगाता नहीं, ज्ञानी कभी भी नहीं ठगाते। क्यों, ज्ञानी जानते हैं कि भैया इसमें अपना अहित होने वाला है, अपना भला बुरा तो अपने परिणाम अनुसार होता है, इसलिए समझना पड़ेगा कि किसमें हमारा हित है। देखिए फिर क्या कहते हैं, उसी प्रकार यदि नए ग्रंथ बनाए हैं तो नया नाम रखना था। क्या कह रहे हैं, यदि आप कहते हो कि हमने नया ग्रंथ बनाया है, तो नया ग्रंथ बनाया तो नया नाम रखना था। अंग आदि के नाम किस लिए रखे, कि भाई ये ग्रंथ है इतने अंग के पूर्व के धारी थे, ऐसे आचार्य ने लिखा है, ऐसे साधु ने लिखा है। इस तरह से आपको लिखने की क्या जरूरत थी। सच्चे व्यक्ति को तो जिस प्रकार दिगंबरों में ग्रंथ के और नाम रखने तथा उन्हें पूर्व ग्रंथों का अनुसारी कहा है, उसी प्रकार आपको भी कहना योग्य था। मैंने देखो, जितने भी दिगंबर में आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे हैं, या ज्ञानियों ने भी शास्त्र लिखे हैं, गृहस्थों ने भी शास्त्र लिखे हैं, विद्वानों ने शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने एक बात जरूर कही है कि ये जो बात हम लिख रहे हैं कह रहे हैं, ये हमारे मन से नहीं कह रहे। क्या कह रहे, हमारे मन से नहीं कह रहे, ये बात तो पूर्व आचार्यों ने कही है, उसी बात को हम बता रहे हैं। जिसको समय सार जी में भी लिखा है प्रस्तावना में, जहां मंगलाचरण का लिखा है वहां पर पूर्व आचार्य अनुसार क्रमेण, के पूर्व आचार के अनुसार हम ये लिख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो 6 ढाला की पहली ढाल में भी पढ़ सकते हो। पै कछु कहू कही मुनिय था, कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, दौलत राम जी कहते हैं, क्या कह रहा हूं, कि जो पूर्व आचार्यों ने मुनिराजों ने कहा है वही बात को मैं कह रहा हूं। और ये बात कहने से क्या होता है पता है आपको, ये बात कहने से क्या होता है कि आप उनके कथन को पूर्व आचार्यों से, संतों से, परंपरा से मिलान कर सकते हो, कि जो बात ये कह रहे हैं यही बात पूर्व आचार्यों ने कही है, तो आपको किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं लगेगा। अब देखो 6 ढाला में जो चीज पढ़ते हो वो आपको समय सार में भी मिलेगी। समय सार जी में भी बात, जो बात आती है 6ठी ढाल में,
कहा रच्यो पर पद में न तेरो, सुख यह क्यों दुख सहे। कहा रच्यो पर पद में न तेरो, यही बात समय सारजी में आप पढ़ सकते हो। ये तेरा पद नहीं है, ये अपद है, अपद। ये इस अपद पद में मत हो अंधे जगत के प्राणियों, ये 138 या 139 नंबर का कलश आता है समय सारजी में, तो वहां पर ये बात आई। तो ये जो भी ज्ञानी लिखते हैं उनके पूर्व आचार्यों के साथ मिलान खाता है। प्रत्येक ज्ञानियों का मिलान अपनी परंपरा दिगंबर शास्त्रों की है, उससे मिलान खाता है, इसलिए हमें विरोधाभास नहीं लगता। लेकिन कोई खोटे शास्त्र लिख दे और कहे कि हमने इनके नाम से, माने ये शास्त्र उनके नाम का है, कुंदकुन आचार्य देव का है, उमा स्वामी आचार्य देव का है, लेकिन कुछ बातें ऐसी मिलती हैं उसके अंदर जो हमारी परंपरा से आगम से मेल नहीं खाती है, तो हम उसको तो परीक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ऐसा कह रहे हैं और दूसरे ग्रंथ में तो ऐसा कहा है, तो दोनों के वचन मेल नहीं खाते हैं, तो फिर हम कैसे उसको माने? मैंने पूर्व ग्रंथों के अनुसार ही कहा हो तो उसे हम सत्य मानेंगे। उसी प्रकार आपको भी कहना योग्य था। अगर आपने ऐसा नहीं कहा है और कह दिया गौतम स्वामी ने लिखा है, अब गौतम स्वामी का वीतरागी परंपरा से अगर मेल ना खाए तो हम उसे अपना शास्त्र कैसे कह सकते? अंग आदि के नाम रखकर गणधर कृत का भ्रम किस लिए उत्पन्न किया है? इसलिए गणधर के पूर्वधारी, क्या कह रहे, गणधर के पूर्वधारी के वचन नहीं है। माने आप सच में आप देखोगे, कोई भजन भी पढ़ लो और भजन में ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो? आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, हाँ दुखियारी आत्मा। अब बताओ, कोई कहे कि ये मुमुक्षु का भजन है तो कोई मानेगा? आठों कर्म के बीच में फंसी हुई आत्मा है। अगर ऐसे भजन पहले चलते थे, सुमन जी भाई साहब जब उज्जैन में गए तो उज्जैन के अंदर उन्होंने ये जब भजन चला था तो उसको पूरा पलट दिया। आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, हूं मैं ज्ञायक आत्मा। वहां ये चलता था, ज्ञानावर्णी ज्ञान रोके दर्शनावर्णी दर्शन, ये जो मोहनी कर्म है ब्रुलावे आत्मा। अब भाई साहब ने उसमें चेंज क्या कर दिया? ज्ञानावर्णी ज्ञान न रोके दर्शनावर्णी दर्शन, ये जो मोहनी करम ना रुलावे आत्मा। माने कर्म नहीं रुलाते, कर्म संसार में भ्रमाते नहीं है। तू अपना स्वरूप भूलता है तो संसार में भ्रमण करता है। माने अपने को भजन, देखो शास्त्रों की तो बात सेकंड नंबर पर है, अपन भजन सुनते हैं ना, भजन से भी पता चल जाता है कि ये स्वाध्यायी व्यक्ति का है कि बिना स्वाध्यायी व्यक्ति का है। पता चलता है कि नहीं चलता है भजनों के माध्यम से? अब देखो एक एक भजनों में कैसे कैसे भाव रखे होते हैं, एक एक भजन से अपने को पता चलता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमीरा है। अब बताओ, ये अपने यहाँ के भजन है, भेद विज्ञान वाले भजन है, और कोई राग आदि के पोषण वाले भजन हो, भगवान आप ही तार दोगे, आप ही हो, आप ही हो भगवान, तो ये समझ में आता है कि ये जहां कर्तृत्व का पोषण किया गया है तो वहां पर थोड़ा सा वजनदारी समझ में आती है कि ये कहीं अन्य से प्रेरित हुआ भजन है। तो भजनों में भी अपने को समझ में आता है ये किसी मुमुक्षु का लिखा हुआ भजन है या किसी आध्यात्मिक स्वाध्यायी व्यक्ति ने लिखा है या बिगर स्वाध्यायी व्यक्ति ने लिखा है। तो ये परख तो भजनों में भी हो जाती, पूजन पाठ पद्धतियों में भी हो जाती। माने जब भजनों में पूजन पाठ में हमारी परीक्षा हो जाती है कि ये सही है या गलत है, तो ये बात शास्त्रों के पठन पाठन करने वालों को क्यों ना समझ में आएगी? वे कैसे मिलान करेंगे कि ये उनका शास्त्र है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया तुम जो कहते हो कि ये शास्त्र आदि है वो उन्होंने लिखे हैं, फलाने ने लिखे हैं, जो यहाँ पर कहा जिन धर्म और अन्य मतनों में समानता नहीं है, ये समानता नहीं है, इसका यहाँ पर खुलासा किया है। अब आगे अपन अगले श्रोता उवाच की ओर बढ़ते हैं। इसके नीचे और एक, हाँ एक बात और रह गई उसी दृष्टांत के अंदर, देखो अंदर लास्ट में बताया जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। माने जैन शास्त्र यदि आप पढ़ते हो तो वहां पर कोई भी ग्रंथ हो, उस कोई भी ग्रंथ में प्रयोजन यही मिलेगा आपको, क्या? कषाय मिटाने का, कषाय कराने का नहीं, राग आदि को बढ़ाने का नहीं। कहीं पर आपको ये कथन मिले कि भैया राग आदि करना चाहिए, दया दान पूजा व्रत आदि करने से
धर्म हो जाएगा, तुम मोक्ष में पहुंच जाओगे, इतनी पाली तना की 99 यात्रा करो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो ऐसा कथन मिले तो बताओ मुक्ति होगी? पालिताना की 99 बार यात्रा करो कि 999 बार करो तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? मुक्ति किसके आश्रय से होगी? अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करने पर, अपने को मुक्त स्वरूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चरित्र आदि करने पर मुक्ति होती है। बाकी कोई उपाय नहीं। तो पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन, माने लौकिक कार्य है उसमें उलझाने का नहीं, घटाने का प्रयोजन है। और उनमें कषाय का पोषण करने का, उनमें मतलब किसमें? अन्य मत में कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। लौकिक कार्य मतलब तुम भगवान की पूजा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, दान दोगे, दुकान अच्छी चलेगी। इतने व्रत करोगे रविवार के तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो रवि व्रत के व्रत करो तो शादी हो जाएगी। करवा चौथ का व्रत करो तो पति की लंबी उम्र हो जाएगी। माने यहां पर तो उल्टा ही साइंस चलता है, पत्नी भूखी रहे दिन भर और उम्र किसकी बढ़े? पति की बढ़े। बताओ। और पत्नी उपवास नहीं करे तो पति की उम्र घट जाएगी ना। और पत्नी उपवास करके उपवास तोड़ दे तो पति मर जाएगा ना। अरे भैया ऐसा यहाँ पर है ही नहीं साइंस। ये क्या है? लौकिक प्रयोजन की सिद्धि। वहां उपवास आदि कार्य करा करके भी क्या कहते हैं? पति की उम्र बढ़ेगी, तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी, शादी नहीं हो रही है तो रविवार के व्रत करो, फलाना व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो। ये माने व्रत व्रत आदि भी ऐसे करते हैं लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए। किसी को कोई ना, मैंने देखो बच्चा बीमार रहता है तो माँ उपवास करती है, हे भगवान मैं इतने 16 सोमवार के उपवास करूंगी, मेरे बच्चे को ऐसा कर दो, मैं इतना ये करूंगी, शनिवार को ये करूंगी, शनिवार को वहां तेल चढ़ा दूंगी, फलानी जगह ये कर दूंगी। माने ये लौकिक प्रयोजन से वहां पर होता है। माने इससे सीधा साधा समझ में आता है कि जहां बीतरागी शास्त्र है वहां किसी भी प्रकार का लौकिक प्रयोजन सिद्धि नहीं होती। जो आप टोडरमल साहब का प्रथम अधिकार जो है इसमें मोक्षण प्रकाशक में, वहां पर आया है अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। वहां पर यह प्रकरण लिया कि यदि कोई सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की भी अर्चना करे, पूजा करे, भक्ति करे और अंदर में ये रखे कि मेरी दुकान अच्छी चल जाए, फलाना काम हो जाए, अर्थात लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ वीतरागी देव शास्त्र गुरु की भी पूजा अर्चना करे, तो कहते वहां पर पुण्य की जगह पर पाप का ही बंद होता है। क्यों? क्योंकि तुमने पूजा किस लिए की? लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने पर पाप ही बंद होता है, चाहे तुम अन्य मत में करो, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु के अंदर करो, चाहे किसी को देव मानना नहीं। क्या कह रहे? चाहे किसी को देव मानना नहीं और सच्चे वीतरागी देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना। कई जगह पर ऐसे स्थान बन गए कि ये फलाने तीर्थंकर भगवान है वो फलाना काम करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान है वो विघ्न दूर करेंगे, ये भगवान है वो ये करेंगे, शीतलनाथ भगवान है वो शीतलता देंगे, शांतिनाथ भगवान है वो शांति देंगे। अरे भैया जगत में तुझे कोई देव, कोई वीतरागी देव भी शांति नहीं दे सकता जब तक तू शांतिनाथ, ये अपना शांति का सागर जो भगवान आत्मा है उसका आश्रय नहीं करेगा, उसका अनुभव नहीं करेगा और पर की ओर देखते रहेगा और पर के आश्रय से सुखी होना चाहेगा, तो जगत में कोई नहीं है कि तुझे सुखी कर दे। तो अन्य मत में तो लौकिक कार्यों को साधने का, कषाय का पोषण करने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, माने दोनों की मैचिंग ही नहीं बनती। वो कह रहे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करो तो इससे करोगे, किससे करोगे भाई? इनकी पूजा अर्चना करने पर होगी। और कषाय का भी पोषण कराते हैं कि भैया शादी करो, बच्चे पैदा करो, फलाना ये करो तो तुम्हें धर्म हो जाएगा, अपुत्रस्य गति नास्ति, जिनके बच्चे नहीं है उनको मोक्ष नहीं होता। तो ये नाना प्रकार के विषय कषाय आदि का पोषण, श्रृंगार आदि का पोषण, ये सब अन्य मत के शास्त्रों में बताया गया है। और उससे ही वो लोग मानते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये मेल नहीं खाता है। चाहे जैन शास्त्र है, उस जैन शास्त्रों के अंदर तो समस्त शास्त्रों में कहो पूरा विधान वीतरागता का पोषण ही किया गया है। उसके अलावा कोई अगर बात मिलती है, किसी बड़े आचार्य का नाम भी लिखा हो, लेकिन शास्त्रों को टोडरमल साहब ने जो दृष्टांत दिया, कोई सच्चे मोती के साथ में झूठे मोती मिला देवे, तो तुम्हारा कर्तव्य ये है कि सच्चे को परख करना और झूठे की भी परख करना कि ये झूठे मोती है। ऐसे एक एक लाइन पर शास्त्र स्वाध्याय करते समय परीक्षा करना है कि ये वचन जो है अपने आगम से मेल खाते हैं कि नहीं खाते, ये इसमें मिलान होता है कि नहीं होता है। यदि कोई बात ऐसी मिले आपको कि भाई भगवान तो स्त्री सहित होते हैं,
भगवान तो वस्त्र सहित होते हैं, भगवान तो ऐसे होते हैं। इस प्रकार के अगर आपको खोटे कथन मिले तो आप मानोगे? समझो कोई कुंद कुंद आचार्य देव का शास्त्र मिले, ये आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है और इसमें लिखा है रात्रि भोजन करने में कोई दोष नहीं, आलू प्याज अभक्ष नहीं है। यदि आपको कहीं पर यह ग्रंथ मिले और नाम लिखा हो कुंद कुंद आचार्य, नाम लिखा हो उमा स्वामी आचार्य, बताओ आप मान्य करोगे? भले ही उनका नाम लिखा है, लेकिन नाम लिखने से क्या होता है, किसी के नाम से कुछ भी लिख दो आप तो मान्य थोड़ी ना होगा। आप उसे न्याय की तुला पर तोलोगे कि भाई अपने जैन दर्शन अनुसार तो ये बिल्कुल असत्य बात है। जब तक ये बात आप समझोगे नहीं तब तक क्या होगा कि भाई कोई आचार्य कुछ कहते, कोई आचार्य कुछ कहते, आपकी मान्यताएं है वो विपरीत की विपरीत रहेगी। तो यहाँ पर ये बताया कि भाई प्रयोजन दोनों प्रकार के यहाँ पर बताए। लौकिक में क्या बताया? लौकिक में विषय कषाय आदि को बढ़ाने का प्रयोजन है, साथ में लौकिक कार्य को साधने का प्रयोजन है। और जैन दर्शन में कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य को घटाने का प्रयोजन है। दोनों के प्रयोजन अलग अलग है। तो आप कहते हो कि दोनों ही देव समान है, तो ये कैसे मेल खाएगा? कि भैया ये बात बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। ये टोडरमल जी ने यहाँ पर बताया। अब अपन अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर, देखिए श्रोता उवाच, यदि मुनिराज क्षुधा वेदना होने पर तप में वृद्धि हेतु आहार की प्रार्थना भी करे तो क्या दोष है? देखो यहाँ मुनिराज के लिए कहा गया है कि उनको भूख लगे, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आने पर भूख लगती है, तो क्षुधा वेदनी होने पर और वो भी भूख लगती है तो मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, कि वो तप की वृद्धि के लिए आहार करते हैं। जब तप की वृद्धि के लिए आहार करते हैं तो आहार की प्रार्थना करें तो क्या दोष है? आहार की प्रार्थना मतलब जैसे अन्य साधु लोग जगत के अंदर जहां जाते हैं भिक्षान दे भिक्षान दे, तो ये भिक्षा मांगते हैं, तो ऐसे जैन साधु भी भिक्षा मांगे और याचना करे तो इसमें क्या दोष है? ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है। वे कर सकते हैं, इसमें क्या दोष है? तो ऐसा यहाँ प्रश्न खड़ा किया है। अब उसका उत्तर देखिए क्या कहते हैं। मुनिराज आहार की याचना नहीं करते। अब इसका खुलासा देखिए। जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, माने कोई व्यापारी है, धंधा व्यापार कर रहा है, लेकिन कमाने की इच्छा कितनी है? मंद है, ज्यादा इच्छा नहीं है। वह दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है। देखो दो बातें बताई यहाँ पर, व्यापारी है, व्यापार करने की इच्छा मंद है, और दुकान पर भी बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है, तभी तो वो बैठा है। परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के लिए प्रार्थना नहीं करता। स्वयमेव कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है, माया व मान भी नहीं है। देखो दृष्टांत से क्या समझाना चाहते हैं? एक दुकानदार है, ज्यादा धंधा व्यापार का मन नहीं है, क्योंकि पहले से ही इतना है, तो क्या करे? तो उसको लगता है कि भाई ठीक है, अब बैठे हैं कर रहे हैं, व्यापार की इच्छा भी है, परंतु किसी के साथ लेन देन रूप व्यापार के लिए प्रार्थना नहीं करता कि भैया ले लो, एक साड़ी तो ले लो, एक कपड़ा तो ले लो भैया, दुकान दुकान तक आए तो कुछ तो ले लो, अरे भैया खाली हाथ मत जाओ, कुछ तो ले लो। बताओ ऐसा कोई व्यापारी करता है क्या? उसने दाम बता दिया, भैया ये इतने की चीज है, ये इतने की चीज है, आपको चाहिए तो बताओ कौन सी चीज दे। क्या दुकानदार कभी याचना करता है, ऐसा प्रार्थना करता है भैया कुछ तो लेके जाओ? अरे कुछ नहीं, साड़ी नहीं तो एक रुमाल तो लेके जाओ, अरे भैया कुछ तो लेके जाओ। ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता जगत में। अपनी विधि मिलने पर जिस दाम में उसको बेचना है उस दाम में लेने के लिए कस्टमर तैयार होता है तो वो लेता है। और लोभ की मंदता है, क्योंकि पहले ही कमाने की इच्छा नहीं है, पहले ही कमाने की इच्छा नहीं है। देखो फिर से, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, इच्छा तो है लेकिन मंद है, वह दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है कि मैं व्यापार करूं, ऐसी इच्छा भी है, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप ऐसा नहीं कहता भैया ले लो ले लो, ले लीजिए ना सर, कार बेचने वाला है और कोई देखने ले लीजिए ना सर, ले लीजिए, ऐसा करता है क्या? अरे लेना हो तो ले, नहीं तो नहीं लेना हो तो मत ले, इतने में है आपको लेना है तो लो। विधि मिलने पर, डील होने पर वो ले लेता है या ये करता है, व्यापार करता है, तो उसको लोभ की मंदता है, माया व मान भी नहीं है कि मैंने देखो 5 रुपए का रुमाल बेचा, ऐसा लगता है मान लगता है दुकानदार को, मैंने 1,000 की साड़ी बेची, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है। ये दृष्टांत बताया। अब सिद्धांत देखो क्या कहना चाहते हैं यहां पर। उसी मुनिराज आहार की याचना नहीं करते, इसमें एक खुलासा कर रहे हैं। उसी प्रकार दिगंबर जैन मुनियों को
आहार आदि की इच्छा है, पर कैसी है? मंद है। वे आहार लेने आते हैं, मन में आहार लेने की इच्छा भी है। देखो दृष्टांत पूरा घटित कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज को आहार आदि की इच्छा मंद है, ज्यादा नहीं है। तो ये चलो 2 टाइम खा लो, 3 टाइम खा लो, 4 टाइम खा लो, इच्छा तो है लेकिन मंद है। वे आहार लेने आते हैं, मन में आहार लेने की इच्छा भी है, परंतु आहार के लिए प्रार्थना नहीं करते। भिक्षान दे, जैसे भिक्षा नहीं मांगते। स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते। स्वयमेव कोई दे, कोई दे तो कैसे देगा? नवधा भक्ति पूर्वक दे, पड़गान होगा, और उनकी जो विधि होगी कि इस तरह से श्रावक पढ़ाएगा, या ऐसा घर होगा, ऐसा होगा, बादाम होगी उनके हाथों में, या श्रीफल होगा, किसी भी तरह से उनका जो विधि होती है वो विधि के अनुसार मिले तो वो लेते हैं, आहार लेते हैं। वहां उनके लोभ की मंदता है। क्या है? लोभ की मंदता है। माया व मान भी नहीं है, मायाचारी भी नहीं है कि चलो अब एक काम करो, अपन ने श्रीफल गोला गोला कोई लेकर के पड़गाएगा तो अपन वहां पर आहार के लिए उतरेंगे। अब कोई ने बादाम कर दी तो सोचा कि चलो बादाम और गोला एक ही बात है। अब कोई ने बादाम से पड़गान किया तो वहां नहीं लेंगे, क्योंकि मायाचारी नहीं करते। 5 बादाम रखी है तो 5 बादाम लेकर के कोई पड़गाएगा तो ही आहार के लिए वहां जाएंगे। और कोई 3 बादाम है तो चलो बादाम तो कह रही थी 3 है 5 है एक ही बात है, ऐसा मायाचारी नहीं करते। आहार का लोभ भी नहीं है। तो देखो क्या कह रहे, वहां उनके लोभ की मंदता है, माया व मान भी नहीं। क्यों? लोभ की मंदता है तो क्या हुआ? आहार लेने के लिए उनको ऐसा नहीं कि भाई मैं ज्यादा ग्रहण कर दूंगा, अच्छा घर है यहाँ भोजन कर दे, तो किसी भी प्रकार के उनको आहार की विधि मिलने पर आहार लेते हैं। वहां उनके लोभ की मंदता है, आहार लेने का इतना लोभ नहीं है कि अपन लोभ से कर ले, जैसा भी मिल जाए ले ले, ऐसा नहीं। लोभ की मंदता है, माया भी नहीं है और मान भी नहीं है। सोचो, चक्रवर्ती के घर आहार करने के लिए जाना हो और वहां पर विधि नहीं मिले तो जाएंगे? अरे अब चक्रवर्ती का घर है, कम से कम एक एक बार जिंदगी में चक्रवर्ती के घर गए, किसी को बोलने को तो होगा, दूसरे साधु को, मेरा घर आज चक्रवर्ती के घर आहार हुआ। मान भी नहीं है। अरे उनके लिए तो एक समान है। क्यों? क्योंकि नीरस आहार हो कि सरस आहार हो, चक्रवर्ती के घर हो कि झोपड़ी में हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो कैसा है, आहार आदि की इच्छा तो मंद है, यदि विधि मिलती है तो वहां आहार लेते हैं और फिर चले आते हैं, पर याचना नहीं करते। यहाँ पर जो बात बताई ना कि भाई याचना ही कर लो, मांग ही लो, भोजन करने गए हो, आहार के लिए गए हो तो मांग लो भैया ये दे दो, लेकिन नहीं, मांगते नहीं है। यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। पहले तो पड़गान, देखो कितनी कठिन कठिन तपस्या है। पहले तो जहां से आहार की चर्या के लिए निकले, अब इतने गर्मी के दिनों में सोचो, गर्मी के दिनों में निकले, इतनी धूप कड़क है, भूमि तप रही है, और नंगे पांव जाना, अब सोचो क्या होगा। मैंने क्षुधा वेदनी के परिचय में देखो, याचना परिचय के अंदर देखो, मुनिराज जो होते हैं याचना नहीं करते, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन मुनिराज तो कैसे रहते हैं, याचना परिचय के अंदर आप देखो, बहुत सुंदर बात याचना परिचय के अंदर लिखी है। हमने पहले 22 परिचयों पर भी चर्चा की थी, वो आप यूट्यूब पर सुन सकते हो, एक एक परिचयों का सुंदर वर्णन है। धीर वीर तप करत तपोधन, भय क्षीण सुखो गतवाही, अस्ति चाम विशेष रहो तन, न साझाल जल के तिस माही, औषधि आसन पान इत्यादिक, प्राण जाए पर जाचत नाही, दुर्धर याचिक व्रत धारे, करे न मलिन धर्म परछाई। धर्म की परछाई को भी मलिन नहीं करते। सोचो, बहुत दिनों से आहार की चर्या ना हुई हो, विधि ना मिली हो, अंतराय हो गए हो, तो भी प्राण जाए तो भी याचना नहीं करते। श्रावक पड़गाहन कर रहा है, 3 बादाम हाथ में है और उनकी विधि है 4 बादाम, तो इशारा नहीं करता एक और कर लो, प्लस एक और कर लो। प्राण जाए तो भी नहीं मांगते। सोचो कैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, प्राण जाए पर याचत नहीं, धर्म की परछाई तक को मलिन नहीं करते। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, उनका जीवन। तो कह रहे मुनिराज आहार की याचना नहीं, माने सच देखा जाए तो मुनिराज आहार लेने आते हैं, लेकिन देखो आहार की इच्छा हुई है तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं, आहार की पूर्ति के लिए नहीं।
इच्छा हुई थी, आए, विधि मिली तो ग्रहण किया, नहीं तो नहीं लेते। मैंने क्षुधा परिचय को पहला लिया। सोचो क्षुधा जब सताती है ना, घर में भूख, अब बहुत भूख लगी हो, घर में मेहमान हो, ये हो, और बच्चे बहुत शोर मचा रहे हो, बच्चे ये कर रहे हो, तो एक आध तो पिट जाएगा। भूख लगी हो, सुबह से नाश्ता नहीं किया हो, भोजन नहीं किया हो, एक आध तो पिट जाएगा। ये शांति नहीं है, सवेरे से काम में लगे, भोजन बना रहे, ये कर रहे, इतना मेहमान को संभाल रहे, और भोजन किए बिना देखो, और कोई ज्यादा किटकिट करे तो देखो क्या होता है। सास बहू की लड़ाई हो जाए ज्यादा किटकिट करे तो, क्यों? भोजन नहीं हुआ है ना। लेकिन ऐसा होने पर भी सोचो, श्रावक विधि नहीं बने और श्रावक गरम गरम आहार दे दे, गरम गरम बनाया हो और रखा हो, अब गरम गरम ही परोस दे। अब बताओ, भूख लगी और गरम गरम कर पात्र में आ जाए, कितनी गुस्सा आ जाए। अरे अपने ही सोचो, आप इतनी धूप में कहीं किसी के घर भोजन करने गए हो गर्मी में, और उसने उबला हुआ गर्म पानी रख दिया पीने के लिए, बताओ, अब ठंडा भी नहीं है, गले से उतरे भी नहीं, बताओ अंदर में कैसा होता है। अब मौन से भोजन लेना हो तो कैसे लोगे भोजन। हम एक जगह गए थे, नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑनलाइन चलता है, एक जगह गए तो उन्होंने आमरस गरम परोसा, गरम समझते हो, तवे पे गरम कर दिया था, कि पंडित जी का सचित त्याग होगा, गरम करके परोसो, सचित त्याग प्रतिमा है ना, तो उनको लगा सचित त्याग होगा तो गरम करके परोसा। अब सोचो, गरम गरम आमरस, अब कह भी नहीं सकते कुछ, अब परोस दिया तो परोस दिया, अब ग्रहण करो। तो सोचो ऐसे ऐसे अपने को भी भोजन करने कहीं जाते हैं तो योग्य विधि नहीं मिलती। योग्य विधि मतलब अपने अनुसार, ऋतु के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, अपनी ही भूमिका में ऐसा होता है। तो दिगंबर मुनिराज की भूमिका में उनकी उष्ण प्रकृति हो, और उष्ण प्रकृति में ही उनको उष्ण चीजें भोजन में दी जाए, गर्म चीजें ऐसी दी जाए, काली मिर्ची का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, वैसे ही उष्ण प्रकृति हो और काली मिर्ची का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, बताओ क्या होगा। एक जगह हम भोजन करने के लिए गए तो उन्होंने सेंधा नमक की जगह पे ये जो अपना फिटकरी आती है, फिटकरी, वो फिटकरी पूरी पीस के डाल दी। अब दोनों से एक से ही दिखते ना, उसका जो पत्थर सा होता है, वो उसका स्टोन जो होता है, तो फिटकरी डाल दी। अब पूरा भोजन फिटकरी वाला। अब हम उनको थाली परोसी, हम रोटी और जो भी कुछ था सब्जी वगैरह खा रहे थे। अब उसके बाद देखा, और उस दिन शायद अष्टमी थी, एक बार भोजन करना था, और अष्टमी के दिन ना कोई हरी थी, क्योंकि हरी लेते नहीं हम, अष्टमी का दिन था, हरी हरी भी नहीं बनी। अब दाल बनी थी, रोटी बनी थी, और भी कुछ ये मेथी दाना सब्जी वो सब बनी थी, और कड़ी भी बनी थी। अब जो भी चीजें हैं सबके अंदर, क्योंकि नमक की जगह पे फिटकरी थी, अब सारा भोजन फिटकरी वाला। अब जैसे तैसे दो रोटी उतारी, अब ज्यादा खाए तो फिर भी नुकसान करे, फिटकरी डली हुई थी। अब फिर लास्ट में उन्होंने कहा पंडित जी चावल, तो चावल दिए, और फिर कड़ी लेकर आए। मैंने सोचा चलो कड़ी तो कम से कम ढंग की होगी। अब मुझे पता नहीं था कि फिटकरी डाली है, हम तो लेते गए और कड़ी ली, तो कड़ी में भी फिटकरी, चावल में भी फिटकरी। अब जैसे तैसे वो खाया, वो बोले पंडित जी और लो। मैंने और नहीं लिया, कम से कम मैंने बोला, मैंने मन में सोचा कि थोड़ा आपके लिए भी रख लो। अब जब उन्होंने, थोड़ा सा बच गया था हमारे लिए जो शुद्ध भोजन बना था, अब जब उनने खाया और शाम को बोले पंडित जी क्षमा करना, वो आज भोजन में गड़बड़ हो गई, वो लेने के लिए बच्चे को भेजा था, वो सेंधा नमक की जगह पे फिटकरी लेकर के आ गया। बोला कोई बात नहीं, जो इस पेट में परमाणु जाने हैं, जैसा जाना है वैसा जाएगा, क्या कर सकते हैं बताओ। तो जब अपने साथ ही ऐसा होता है तो दिगंबर मुनिराजों के साथ कैसा होता होगा सोचो। आहार की चर्या के लिए गए, प्रकृति विरुद्ध आहार मिल गया, तो भी मुनिराज ऐसे देखो, नमक कम है तो भी याचना नहीं करेंगे कि थोड़ा सा नमक दे दो, और तो और फिटकरी डल गई हो तो, कुछ ऐसी चीजें डल गई हो, चरपरी चीज डल गई हो तो, सोचो, आहार लिया, एक ग्रास लिया और बहुत तीखा लग गया, तो मुनिराज अपन तो भैया पानी दो, पानी दो, अपन तो पानी मांग लेंगे। पर दिगंबर मुनिराज पानी नहीं मांगे, वो तो ऐसे ले रहे, तीखा तो लग रहा है, अब क्या करे। और श्रावक ने वही चीज दोबारा परोसी, बताओ क्या होगा। पर मुनिराज याचना नहीं करते, पानी तक नहीं मांगते, तो और की तो क्या बात करे। तीखा लग रहा है, पानी तक नहीं मांगते, कैसी स्थिति होती होगी सोचो। तो दिगंबर मुनिराज जो प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया था कि भाई आहार की इच्छा है तो याचना क्यों नहीं करते, मांगते क्यों नहीं है, कि भैया उत्तर यहाँ पर दिया, आहार लेते हैं पर वहां उनके लोभ की मंदता है, माया व मान भी नहीं है, इसलिए वो दिगंबर मुनिराज है, वो याचना नहीं करते, मांगते नहीं है। तो यहाँ पर ये याचना के बारे में इसमें ये खुलासा बताया। सच में दिगंबर मुनिराजों का जो जीवन होता है, अद्भुत जीवन होता है। इसके अंदर अपन और आगे एक और देखते हैं, इसके अंदर दृष्टांत को देखिए। श्रोता उवाच, हम प्रतिमा बिना ही भगवान में अनुराग करेंगे, इसमें प्रतिमा बनाकर पूजन आदि
करने का क्या प्रयोजन है। मैंने यहाँ पर ये देखो प्रश्न क्या खड़ा किया, हम प्रतिमा बिना ही भगवान में अनुराग करेंगे, कि बिना प्रतिमा के ही भगवान में अनुराग करेंगे, प्रतिमा बनाकर पूजा आदि करने का क्या प्रयोजन है, प्रतिमा क्यों बनाते हो, पूजा आदि क्यों करते हो। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा किया है, उसका उत्तर देखिए दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से क्या बताते हैं यहाँ पर, इसका उत्तर देखिए। देखिए जैसे अब इसका देखो स्थापना निक्षेप का खुलासा करते हैं, स्थापना निक्षेप का, कि देखो कल क्रिया फल क्रिया नहीं भावों के अनुरूप है। फल जो होता है वो किसका है, पूजा की क्रिया का नहीं है, भावों का है। ऐसे ही यहां पर खुलासा करते हैं, जैसे किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे जीव हिंसा करने जैसा पाप होता है। सुना होगा आपने, किसी जीव का आकार बनाकर, जैसे देखो होली के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे कुछ शक्कर के खिलौने बिकते हैं, शक्कर का हाथी, शक्कर का घोड़ा। अब वो शक्कर के मिलते हैं, अब वो शक्कर का घोड़ा लेकर के आए और वो शक्कर को अपन डालना है उसके अंदर, दूध में डालना है, कोई चीज में डालना है, और अपन ने ऐसा बोला, देख मैंने शक्कर की टांग तोड़ी, देख मैंने ये करी, और ये आपने जो भाव किया, ये आपको भाव का पाप लगता है। अपने यहाँ तो कहते हैं कि जो भजिया आदि बनाते हैं, कभी कोई कोई आकार ऐसे बन जाते हैं, यदि आपको ऐसा हुआ ये देखो ये फलाने के आकार जैसा लग रहा है, नॉनवेज जैसा लग रहा है, और आपने खाया, उस भाव करके खाया, तो आपको उसका परिणाम का हिंसा का दोष आता है। माने इसलिए कोई किसी का जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है। वह कोई किसी का आकार बनाकर द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। माने एक बच्चा था स्कूल, माने बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, स्कूल के अंदर मास्टर जी ने उसको बाहर कर दिया, क्लास में उदम कर रहा था, बाहर कर दिया, और फिर वो बाहर उसको नील डाउन करके या बाहर बैठा दिया उसको। और पुराने जमाने में तो कैसे बिठाते थे, बाहर ही मैदान में बिठा देते थे। मैंने पहले तो बताते कई लोग बुजुर्ग लोग कि बोरे पे, मैंने घर से बोरा लेके आओ और बैठो और अपना स्कूल में पढ़ाई करो। तो अब वो बच्चे को बाहर कर दिया, तो वहां पर उसके हाथ में एक डंडी सी थी, समझो एक डंडी सी थी हाथ में। अब उसने क्या किया, रेत पे बिठाया था, रेत पे मास्टर जी का आकार बनाया, और फिर डंडे से, ये लो मास्टर जी मुझे मारा था आपने, ये लो, और वो छड़ी से मास्टर जी का आकार बना करके मारने लगा। अब बताओ मास्टर जी के आकार बना करके वो मार रहा है, भले वहां मास्टर जी नहीं है, लेकिन उसको मास्टर जी को मारने बराबर पाप लगता है कि नहीं लगता। ऐसे किसी भी जीव का आकार बना करके, जो अपन इसलिए बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि जो वीडियो गेम इत्यादि खेलते हो, वहां भले ही कोई मैन नहीं है, वहां भले ही कोई रियल में नहीं मर रहा है, लेकिन जो पबजी आदि गेम है और बहुत तरह के गेम है, जैसे बंदूक से मारने वाले गेम है, और इस तरह से वहां पर ब्लड भी दिखाया जाता है, तो आपको भाव हिंसा का पाप लगता है। भले ही आप नहीं मारो, लेकिन आपको मारो ना मारो, जीव को हो बंद अध्यवसान से, ये मिथ्या, ये समय साजी की गाथा थी, कोई जीव को मारो या ना मारो, लेकिन आपका मिथ्या अध्यवसान है, अभिप्राय है, ये आपका जो परिणाम है उसके अनुसार आपको बंद होता है। तो कोई द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करे, ऐसा फल होता है। लोक में आपने देखा होगा पुतले जलाते, पुतले रावण का पुतला जलाते लोग, तो बताओ आप रावण का पुतला जो जलाते हो तो आपको रावण को मारने जैसा पाप लगता है। हालांकि जिसने किसी ने भी ये प्रथा फैलाई होगी या जो भी होगा, उनका तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि जैसे रावण के खोटे परिणाम थे, तो उस बुराई को जलाने की बात थी, उस बुराई को नष्ट करने की बात थी, और यहाँ पुतला बना करके ही उसको नष्ट कर रहे हैं। मोदी जी का लगा देंगे, कभी रेलवे मंत्री का लगा देंगे, बालासुर में घटना घट गई, फलाने हो गया, तो इस तरह से पुतले जलाते हैं, उसके बराबर ही पाप लगता है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। अब इसका खुलासा देखिए क्या कहते हैं, ये तो दृष्टांत के तौर पर समझाया, अब दृष्टांत के बाद इसके अंदर और क्या खुलासा करते हैं ये अपन देखते देखें। उसी प्रकार अरहंत का आकार बनाकर धर्मानुराग बुद्धि से पूजन आदि करे तो अरहंत के पूजन आदि करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है। मैंने देखो जैसे अशुभ में जैसा करा वैसा करने पर आपको वहां पर पाप बंद हुआ, ऐसे अरहंत का आकार बना करके, जैसे समोशरण में अरहंत भगवान है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। तो जैसे अनंत अवस्था समोषण में है उसी का आकार बना करके स्थापना करते हैं और उनके पूजन आदि करते हैं, तो अनंत के पूजन आदि करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है तथा वैसा ही फल होता है। क्या कहते हैं, वैसा ही फल होता है। जैसे कोई आपको, मैंने देखो कोई अभी तो हालांकि इतना है नहीं, पुराने जमाने में क्या होता था,
की शादियां होती थी, पर जो पति होते थे, पुरुष वर्ग होते थे, शहर में आजीविका के लिए जाते थे। अब इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वहां पर घर बना करके पत्नी को साथ में रखे, तो वहां पर जाते थे। अब कोई जो पति ने समझो पत्र लिख करके पत्नी के लिए भेजा हो, तो पत्र भी कोई दे, तो देने वाले की प्रति भी बहुमान आता है कि नहीं आता है? अरे भैया आप शहर से आ रहे हो, पत्र लेकर के आना, तो देने वाले के प्रति बहुमान आता है। और छोड़ो कि वहां पत्नी तो वहां पर है, पति तो यहां पर है, लेकिन उसकी फोटो को देख करके क्या भाव आता है? फोटो को देख करके ही, अरे वो अब कैसी कर रही होगी, मेरे वो खाना खा रहे होगी कि नहीं, सही टाइम पे उनको भोजन मिल रहा होगा कि नहीं, उनकी कौन सेवा कर रहा होगा, क्या होता होगा। देखो फोटो को देख करके भी भाव वहां होते कि नहीं होते। इसी प्रकार यहाँ अनंत भगवान का आकार बनाकर धर्मानुराग बुद्धि से पूजन आदि करे तो अनंत के पूजन करने जैसा ही शुभ भाव उत्पन्न होता है, तथा वैसा ही फल होता है। अति अनुराग होने पर, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने से आकार बनाकर पूजन आदि करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है नहीं, जैसे सीमंदर परमात्मा है नहीं, नंदीश्वर दीप साक्षात अपन जा नहीं सकते अभी वर्तमान में, तो क्या करते हैं, यद्यपि यद्यपि गमन शक्ति की नाई, तो यह स्थापना करते भाई, कि यहाँ से वहां गमन करने की शक्ति नहीं है नंदीश्वर दीप जाने की, इसलिए हम अष्टानी का पर्व में 8 दिन यहीं पर नंदीश्वर दीप की स्थापना करते हैं, मांडने इत्यादि में, और उनका बहुमान भक्ति करते हैं। सीमंदर भगवान अभी विदेश क्षेत्र में है, लेकिन हम उनकी पूजा यहाँ पर क्या करते हैं, यद्यपि आप दूरवर्ती हो किंतु भाव में सदा समीप। ये सिमंदर परमात्मा, आप यद्यपि दूर हो, लेकिन यहाँ पर हमने आपकी प्रतिमा स्थापित की है और आप भावों में बिल्कुल समीप हो। तो यहाँ सिमंदर भगवान जो हमने विराजमान किए हैं, उनकी पूजा करने पर जैसी साक्षात विदेश क्षेत्र में पूजा करोगे, भगवान के सामने करोगे, वैसा ही फल आपको लगेगा। तो यहाँ पर जो हेडिंग दिया है, फल क्रिया, फल क्रिया का नहीं भावों के अनुरूप होता है। फल कैसा होता है, क्रिया का नहीं भावों के अनुरूप होता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर क्रिया और फल दोनों का अंतर करके बताया है कि फल क्रिया का नहीं भावों का होता है। इसलिए यहाँ पर टोडरमल साहब ने अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से पूरा वस्तु स्वरूप हमारे सामने खोल करके बताया है कि कैसा जिनागम का सत्य है। उस सत्य को समझने पर हमें जो भ्रांतियां चल रही है जगत के अंदर, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, तो वो सारी मान्यताएं हमारी दूर होगी। ये बात यहाँ पर समझाई है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।